हेलो स्टूडेंट्स, आज है टाइम एंड वर्क की 6th क्लास और आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो पिछले जो क्वेश्चंस किए थे अलग अलग क्लास में, वो जो एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा हट करके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एफिशिएंसी दिया जाएगा, तो एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और वो किस तरीके के होंगे वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे तो आप देखेंगे। तो अब अगर देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं तो उसके लिए पहला पॉइंट तो ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए इन एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए कि टोटल वर्क आपका कैसे निकाला जाता है। कुल कार्य, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। अगर टोटल वर्क बोला गया काम कितना हुआ है, अगर एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है यानी कुल कार्य, तो आपको करना क्या होगा कि एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देना होगा टाइम से। आप कर तो वही रहे थे पर डायरेक्टली ये चीजें एलसीएम वाले क्वेश्चंस में आप नहीं अप्लाई कर रहे थे। तो आपका टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो आपका सीधा सीधा होगा जिससे काम कराना है उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है, एफिशिएंसी, और इनटू करेंगे क्या, टाइम, समय। यानी कि आपका सीधा सीधा टोटल वर्क निकालने का तरीका है जिससे काम कराना है उसकी क्षमता क्या है प्रतिदिन काम करने की या प्रति घंटे काम करने की, इनटू कितना समय वो लेता है, इससे आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें और क्या क्या पॉइंट होंगे इंक्लूड, उस पर डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पर आप ट्राई करेंगे तुरंत आंसर आएगा। पर पहला क्वेश्चन देखिए कि किस पैटर्न के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपका जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ए बी से 60% अधिक कुशल है, वे एक साथ काम करते हुए जिस काम को पूरा करने में, वे एक साथ काम करते हुए किसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे ए अकेले 52 दिनों में समाप्त कर सकता है। अच्छा, ये एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। बोला ये जा रहा है कि जो काम जिसे ए कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 52 दिनों में। अच्छा, जिस कार्य को ए कंप्लीट करता है 52 दिनों में, तो आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर क्या होगा, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, आपका ये फॉर्मूला है। अगर टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम फॉर्मूला है तो आप सीधा सीधा पहले निकालेंगे टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो आपको पता है ए अगर 52 दिनों में कंप्लीट करता है तो हम तो यही लिखेंगे ना डायरेक्टली कि ए की एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना लिया, 52 डेज, यानी टोटल वर्क बराबर ए की एफिशिएंसी ए माना है हमने, ए की एफिशिएंसी इनटू टोटल वर्क के लिए ए की एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क आ गया। और अगर यही वर्क कंप्लीट कराना है किससे, अगर यही वर्क कंप्लीट कराना है दोनों से, तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, कौन, वे एक साथ मिल करके। तो दोनों अगर करेंगे तो बताओ, जो काम ए 52 डेज में करता है तो ए की एफिशिएंसी इनटू टाइम, वही काम दोनों मिलके करेंगे तो उन दोनों की एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, करेंगे पता, पर एफिशिएंसी इनटू टाइम आपका ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि दोनों मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो काम ए 52 दिनों में कंप्लीट करता है वही काम दोनों मिलकर के कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, यानी ए की एफिशिएंसी इनटू 52 और दोनों की एफिशिएंसी इनटू कितने दिन में करेंगे। तो आप यहां पर पहला काम निकालेंगे एफिशिएंसी ए और बी की। तो बोला गया है कि ए की एफिशिएंसी बी से 60% अधिक है, ए बी से 60% अधिक कुशल है, यानी अगर बी करेगा 100 यूनिट कार्य, 100 काम करेगा, 100 चेयर बनाएगा या 100 यूनिट कार्य करेगा, तो ए उससे 60% अधिक यानी कितना बनाएगा, कितना काम करेगा, 160। रेशियो देखे तो कट के कितना आ रहा है, तो 2 से डिवाइड किया 5 और कितना आ रहा है 8। पर इस तरीके को अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा लेंदी होगा, पर अगर आप क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्व परसेंटेज टेबल का यूज करें, जैसे आपको पता है कि 60% का मतलब क्या होता है, तो 60% होता है 3/5। ए की एफिशिएंसी बी से 3/5 अधिक है, 3/5 अगर अधिक है यानी बी की एफिशिएंसी 5 होगी तो ए की एफिशिएंसी 3 अधिक होगी, यानी कितना होगी, 8 होगी। अब आप आ जाइए क्वेश्चन के फॉर्मेट पे, जो आपने इक्वेशन बनाई है आपको ये पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का क्या रेशियो है।
तो वो रेशियो है 8 और 5 का। तो अगर ए की एफिशिएंसी हमने देखा 8 है, तो 8 के रेट से ये 52 दिन में कंप्लीट काम कर देता है। तो वही काम दोनों करेंगे तो 8 और 5 कितना हुआ 13। तो इस रेट से कितना टाइम लगेगा, तो यहां पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो 13 से कितनी बार गया, 4 बार गया, तो 8 × 4 32 डेज। यानी अगर बोला जाए कि दोनों कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर होगा 32 डेज। तो अगर एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर आपके आते हैं तो डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए और एफिशिएंसी इनटू टाइम करिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क को जिससे काम कराना होगा, जिस व्यक्ति से काम कराना होगा, उस टोटल वर्क को उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी से 40% कम कुशल है, वे एक साथ काम करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे बी अकेले 48 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, ये बोला गया कि जिस काम को बी अकेले 48 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी बी की एफिशिएंसी इंटू 48, वही काम दोनों मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, यानी ए प्लस बी इंटू क्वेश्चन मार्क। तो जो काम बी कंप्लीट कर सकता है कितने दिनों में, जो काम बी कंप्लीट कर सकता है 48 डेज में, वही काम दोनों मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको करना क्या होगा, बी की एफिशिएंसी इंटू 48 दोनों से कराना है, तो दोनों की एफिशिएंसी इंटू क्वेश्चन मार्क। और अगर एफिशिएंसी देखें तो ए और बी की एफिशिएंसी में अगर आप देखोगे तो ए की एफिशिएंसी बी से 40% कम है, और 40% आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। 40% होता है 2/5। अगर ए की एफिशिएंसी बी से 40% कम है, यानी 2/5 कम है, तो आप कहेंगे कि बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की एफिशिएंसी उससे 2 कम, यानी कितना होगी, तो आप कहेंगे 3 होगी। बी की एफिशिएंसी 5 होगी तो उससे 2 कम, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। अब आ जाइए क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो यहां बी कंप्लीट करता है 48 डेज में, तो बी की एफिशिएंसी कितना, 5, तो 5 के रेट से 48 डेज में कंप्लीट करता है। वही काम कराना है ए और बी दोनों से, दोनों की एफिशिएंसी कितना होगी, 5 और 3 8, और 8 के रेट से कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन मार्क। डिवाइड किया 8 से 6 टाइम, 6 × 5 30 डेज, यानी अगर दोनों मिलकर के वही काम करें तो कितना टाइम लगेगा, आंसर आपका सेकंड 30 डेज। एक बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है, अच्छे से समझें, क्वेश्चन को करें, आंसर आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करते हैं, फिर आपके आएंगे थोड़े लेवल के क्वेश्चन, और ज्यादा लेवल के, पर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ए बी से 80% अधिक कुशल है और वो दोनों मिलकर के एक साथ 24 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो ए को अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। अब आ जाइए, क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए बी से 80% अधिक है, तो पहले एक काम करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करते हैं 24 दिनों में, तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर के काम को करें तो 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, यानी टोटल वर्क ए और बी की एफिशिएंसी इनटू कितना टाइम लिया था इन लोगों ने, तो वो टाइम लिया था 24 दिन। बोला जा रहा है सेम वर्क अगर कंप्लीट कराना है ए से, तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए की एफिशिएंसी इनटू टाइम जो हमें निकालना है, हमें नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन में फिर से आपको एफिशिएंसी निकालना होगा, और एफिशिएंसी निकालने का तरीका वही है, आपको लिखना है। बोला गया है कि ए की एफिशिएंसी बी से 80% अधिक है। 80% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4/5। तो अगर ए की एफिशिएंसी बी से 80% अधिक है, इसका मतलब 4/5 अधिक है, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 5 होगी तो 4 अधिक ए की एफिशिएंसी कितना होगी, 9 होगी। 4/5 अधिक का मतलब है 5 पे 4 अधिक, यानी बी की एफिशिएंसी 5 होगी, तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी, 4 जोड़ दिया तो 9 होगी। यानी आप कह सकते हैं कि अगर बी एक दिन में 5 चेयर बनाएगा तो ए एक दिन में 9 चेयर बनाएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिलकर के कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करते हैं, 24 दिनों में, तो दोनों का एक दिन का वर्क अगर यहां से देखें तो कितना आ रहा है, तो आप सीधा कहेंगे दोनों का वर्क आ रहा है 9 + 5 14 इंटू कितना 24, और इक्वल टू ए की एफिशिएंसी कितना है 9 और इंटू कितना है क्वेश्चन मार्क। अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन थोड़ा सा अलग लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी से 80% अधिक कुशल है, वे दोनों मिलकर काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए को अकेले काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर 80% 4/5 9 14 14 इंटू 24, ठीक है, ऑप्शन आपका कुछ गलत है, जो कि
टाइप, जो जिसने टाइप किया वो गलत कर दिया। देखते हैं कितना आता है, 3 से 3 और 3 से कितना 8, यानी 14 गुणे 8 कितना होगा, तो 100 कितना होगा 112, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, यानी आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 112/3। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 बार कंप्लीट गया, 7 बार कंप्लीट गया, बच कितना गया 3 से 3 2 बाई 7 1/3, यानी आपका आंसर जो होगा वो कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा 37 होल 1/3 डेज, 37 होल 1/3 डेज, ये आपका आंसर होगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 7% अधिक कुशल है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि ए किसी काम को कंप्लीट करता है, तो वो बताया गया कि ए की क्षमता बी से कितना अधिक है, 60% अधिक है, और बी सी से 10% कम कुशल है, और बी की कार्य करने की क्षमता सी से 10% कम है। तो सी अकेले जिस काम को 36 घंटों में पूरा कर सकता है, अभी तक दिन की बात की जा रही थी, अब घंटे की बात की जा रही है, तो जो काम कंप्लीट करने में सी को लगता है 36 घंटे, वो काम अगर ए और बी मिल करके 5 दिन करें और 5 दिन के बाद जो बच जाए उस कार्य को सी से अकेले कराना हो तो कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला काम हमारा एफिशिएंसी निकालने का है। एफिशिएंसी निकालेंगे ए बी और सी का। तो अगर ए बी सी का एफिशिएंसी निकालें तो ये बोला गया है कि ए की क्षमता बी से कितना अधिक है या कम है, तो आपको बोला गया ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, और बी की क्षमता सी से कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है। अगर 10% कम है तो आप कहोगे कि अगर यहां लिखें कि अगर ये 100 यूनिट काम करेगा, कौन, सी, बी की क्षमता सी से 10% कम है, यानी अगर ये 100 करेगा तो ये कितना करेगा 90। रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, पर अगर हम 100 के अकॉर्डिंग डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमें डायरेक्टली 100 के अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए। अगर सी की क्षमता 100 यूनिट है तो बी की क्षमता 10% कम यानी 90 होगी, और बी की क्षमता 90 होगी तो ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, तो बी का 60% आएगा कितना, तो आप कहेंगे बी का 10% 9 आता है, तो 60% इसका 6 गुना 54 अगर अधिक है तो बताओ 90 में 54 ऐड किया तो कितना आ गया 144, यानी यहां से निकल के आ गया कि ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। अगर ये 2 से कट करें तो 2 से कट करने पर ये आपका आ रहा है कितना 50, पहले तो आ गया सी की एफिशिएंसी 50, बी की एफिशिएंसी 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 45, और ए की एफिशिएंसी 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 72, यानी ए बी सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई कि अगर ए 72 यूनिट वर्क करता है, अगर ये 72 यूनिट वर्क करता है, मतलब अगर ए 72 कुर्सियां बनाता है 1 घंटे में, तो बी कितने कुर्सियां बनाता है 45 कुर्सियां, 45 चेयर्स बनाता है, और सी कितनी चेयर बनाता है तो 50 चेयर बनाता है। ये आपका एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो काम सी द्वारा कितने दिनों में कंप्लीट किया जाता है, 36 घंटों में, दिनों में नहीं 36 घंटों में। जो काम सी कंप्लीट करता है कितने घंटे में, 36 घंटे में, उसी काम को कराना है। ए और बी ने स्टार्ट किया उस काम को, कितने घंटे काम किया इन्होंने 5 घंटे, उसके बाद बचा हुआ काम किससे कराना है सी से, कितने घंटे टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका इक्वेशन बन गया। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो काम सी जो है 36 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, जो कार्य सी 36 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, वही काम ए और बी ने स्टार्ट किया, 5 घंटे किया। 5 घंटे करने के बाद ए बी मिलकर के 5 घंटे काम करते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में सी को अकेले कितना समय लगेगा, तो पहले तो हम पता करते हैं टोटल वर्क कितना है। एफिशिएंसी हमारी आ चुकी है, तो सी की एफिशिएंसी 72 है, यानी आपका सी की एफिशिएंसी 72 नहीं 50 है। अगर सी की एफिशिएंसी 50 है तो बताना सी की एफिशिएंसी अगर 50 है तो कुल कितना वर्क हुआ, तो आप लिखेंगे सी की एफिशिएंसी 50 × 36 कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क आ जाएगा यहां पर 50 × 36 = 1800, ये हो गया 1800। ए और बी की मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है, तो ये आपको दिया गया है। ए और बी की एफिशिएंसी मिलाकर के कितना आ रही है, 7 और 4 11, 11 और 5 और 2 7, यानी 117। अच्छा, 117 के रेट से 5 घंटे में कितना वर्क होगा, तो आप कहेंगे कि 117 के रेट से 5 घंटे में जो टोटल वर्क होगा वो होगा 585। अगर 585 वर्क हुआ, इक्वल के इस साइड अगर लाएंगे तो माइनस कर देंगे,
तो ये 585 यूनिट वर्क जो आएगा इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। उधर क्या बचा, सी की एफिशिएंसी जो कि 50 है और इनटू क्या बचेगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपको माइनस करना है, माइनस करने के लिए जरूरी नहीं कि पूरा स्टेप लिखो, आप डायरेक्टली कहोगे कि सी का एफिशिएंसी 50 है, 36 घंटे 50 के रेट से करेगा तो 1800 करेगा। ए बी की एफिशिएंसी मिला के कितना आ रही है, तो 72 और 45 आपका आ रहा है 117, और 117 के रेट से 5 घंटे काम किए तो कितना काम किए, तो आप यहां कह पाएंगे 117 के रेट से 5 घंटे में वर्क कितना होगा, 585। 585 इधर आ गया, तो अब आपका इधर आएगा तो जो प्लस है वो माइनस हो गया, इधर कितना बचा, सी की एफिशिएंसी जो कि 50 है और इनटू आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब आप बताइए क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आएगा, तो आप सीधा सा कहेंगे 1800 में से 585 माइनस किया तो 1215 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 50, और 50 से डिवाइड करें तो 50 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, तो आपका आंसर आ रहा है 24.3, यानी कि आपका आंसर डी करेक्ट आंसर है। आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, तो आप कहेंगे कि डी आंसर करेक्ट है। अच्छा, अगर इसके आगे चलते हैं तो थोड़ा सा एक पॉइंट है वो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन में बड़े आसानी होगी। और वो क्वेश्चन का वो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ये है, जैसे आपको करना क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें अगर बोला जाए कि सेम वर्क, अगला कंसेप्ट है जो क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे, उसके लिए पहले छोटा सा पॉइंट है वो समझते हैं। अगर आपसे बोला जाए सेम वर्क करना है, सेम वर्क किया जाता है, जो काम ए ने किया वही काम बी ने किया, तो जो उनकी एफिशिएंसी होगी और जो उनके द्वारा टाइम लिया जाएगा, समय लिया जाएगा, उसका क्या रेशियो होता है। तो ये आपका जो रेशियो होता है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए टाइम और एफिशिएंसी, तो ये आपका रेशियो हमेशा इनवर्स होता है। इनवर्स होता है टाइम और एफिशिएंसी, टाइम मतलब समय, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो समय जो लगता है वो और जो क्षमता का रेशियो होता है सेम वर्क करते वक्त, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे आपसे बोला जाए कि अगर ए किसी काम को कंप्लीट करता है, मान लेते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं, समय का रेशियो दिया है। अगर मैं ये कहता हूं कि ए जो काम करता है अगर एक्स डेज में करता है, तो अगर एक्स डेज में काम करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा। एफिशिएंसी क्षमता का मतलब है एक दिन का काम, दिन के हिसाब से है तो एक दिन का काम, घंटे के हिसाब से है तो एक घंटे का काम, मिनट के हिसाब से दिया जाए तो एक मिनट का काम। तो अगर आपसे बोला जाता है, अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो दिन के हिसाब से आते हैं, चाहे आप घंटे के हिसाब से भी करोगे तो यही आएगा। पर हम मान लेते हैं कि अगर ए एक्स डेज में कार्य को कंप्लीट करता है, तो पीछे की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक दिन का काम कितना होगा, तो हम बेसिक चीजें यूज कर रहे हैं यहां पर कि टोटल वर्क कितना मानते हैं, 1। अगर टोटल वर्क 1 मानते हैं, अगर एक्स डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 1/x। ये आ गया ए का एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम करता है। बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, तो टोटल वर्क आपका एक होता है, टोटल वर्क एक होता है, और मैं कह रहा हूं कि बी जो है वही काम कंप्लीट करता है, सेम वर्क वाई डेज में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क पहले भी 1 माना था, अब भी 1 मान रहे हैं, तो बी का एक दिन का काम कितना आएगा, तो टोटल वर्क 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड किया तो उसका भी एक दिन का काम आ गया। तो क्या रेशियो आया एफिशिएंसी का, तो आप यहां पर कहेंगे कि एफिशिएंसी का रेशियो आया 1/x:1/y, 1/x:1/y। तो समय का रेशियो xy है, तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो आ रहा है, 1/x:1/y। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, xy। अच्छा, अगर इसका एलसीएम xy आया तो x से डिवाइड किया क्या आया, y, और y से डिवाइड किया तो क्या आया, x। यानी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ रहा है, 1/x:1/y। सॉल्व किया तो क्या आया, yx। मतलब कि अगर समय का रेशियो x:y है, तो अगर आपका सेम वर्क है तो जो समय लगेगा, जो टाइम, जो एफिशिएंसी होगा, उसका क्या रेशियो होगा, y:x। समय का रेशियो xy है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, उसका इनवर्स, यानी आपका 1/x:1/y जो कि y:x आएगा। अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि जैसे मान लेते हैं कि सेम वर्क की बात कर रहा है, अगर मैं कहूं कि टाइम का रेशियो x:y:z है, अगर टाइम का रेशियो x:y:z है, तो एफिशिएंसी का, क्षमता का क्या रेशियो होगा, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि xyz है तो zyx होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर zyx नहीं होगा। आपको करना क्या होगा कि ए की क्षमता कितनी होगी, तो अगर x डेज में ए कंप्लीट करता है काम, तो एक दिन का काम कितना होगा। हम टोटल वर्क को तीनों केस में एक मान रहे हैं, सेम वर्क है तो
ए का क्षमता कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल वर्क 1 है, और अगर x डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो, ये ए की क्षमता आ गई। बी टोटल वर्क तो आप सेम रखना है, तो अब भी टोटल वर्क 1 मानते हैं। बी वाई डेज में करता है तो एक दिन की क्षमता उसकी कितनी है, तो डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज से टोटल वर्क को, तो बी की क्षमता आ गई। सी अगर जेड डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हमें कहा कि जेड डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन का काम होगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। तो ये किस चीज का रेशियो आ गया, तो आप कहेंगे कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो ये आपको लिखना नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए कि ये इनवर्स रेशियो होता है, ये ना कि एक्स वाई है तो ये वाई एक्स हो गया, वैसे ही एक्स वाई जेड है तो जेड वाई एक्स हो जाएगा, ये गलत बात है। एलसीएम कितना आया, तो आपका आएगा एक्स वाई जेड, एक्स से डिवाइड किया तो क्या बचा, तो वाई जेड, जेड वाई से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, एक्स जेड, एक्स से डिवाइड किया वाई जेड, वाई से डिवाइड किया एस जेड, जेड से डिवाइड किया तो क्या आएगा, एक्स वाई। मतलब आपका क्या रेशियो आ गया, तो आपका रेशियो आ गया वाई जेड इज टू एक्स के नीचे वाई जेड लिख दिया, वाई के नीचे एक्स जेड लिख दिया, और जेड के नीचे क्या लिखा, एक्स वाई। तो आपका ये जो आया है रेशियो, इसको आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आपको पता चल जाए कि टाइम का रेशियो क्या है और एफिशिएंसी का रेशियो निकालना हो, तो बेहतर तरीका है जो टाइम का रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, टाइम का रेशियो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, एक्स वाई, तो आपको सीधा सीधा इसका एलसीएम लेना है, ये आपका टोटल वर्क मान लिया जाएगा। एक्स वाई का एलसीएम कितना आ रहा है, एक्स वाई। अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है, एक्स से डिवाइड किया वाई, वाई से डिवाइड किया एक्स। अगर आपको नंबर ऑफ डेज दिया रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे टाइम का रेशियो यहां पर क्या है, तो यहां पर रेशियो एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा टोटल वर्क कुछ तो होगा, तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ रहा है, तो एक्स वाई जेड, इसका एलसीएम आ रहा है एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क एक्स वाई जेड मान लिया तीनों के लिए। इसका एक दिन का काम कितना आएगा, जो कि क्षमता होगी एक्स से डिवाइड किया वाई जेड, इसका एक दिन का काम कितना होगा, वाई से डिवाइड किया एक्स जेड, और इसका एक दिन का काम कितना होगा, जेड से डिवाइड किया एक्स वाई। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अच्छा, अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो आपने यहां लिखा है यही चीज आपको अधिकतर क्वेश्चन में मिलेगी, तो इसका फायदा उठाना है। ये क्या है, तो आपको पता है कि अगर आपको दिया जाता है टाइम का रेशियो एक्स वाई, टाइम का रेशियो दिया जाता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा वाई जेड यानी इनवर्स होता है, इनवर्स होता है यानी 1/x 1/y, जो कि सॉल्व करके आता है y इज टू एक्स। वैसे 3 वाला केस है, अधिकतर 2 वाला आएगा, तो उस पर बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है आपका, ए बी से 2 गुना कुशल है और इसलिए वह एक कार्य को बी द्वारा लिए गए समय से 20 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, तो वे एक साथ काम को पूरा करने में कितना समय ले सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये जो दिया गया ना, अभी तक जो कर रहे थे टोटल वर्क के लिए आप क्या कर रहे थे, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इनटू टाइम, और ये टाइम कौन सा टाइम होना चाहिए, ये वर्क जो होना चाहिए वो 100% वर्क करने का टाइम होना चाहिए, पूरा वर्क करने वाला समय होगा, तब जाके आप ये यूज कर पाएंगे। यहां पर बोला गया है 20 दिन क्या है, 20 दिन कम टाइम लेता है, 20 दिन कम टाइम लेता है, 20 दिन नहीं लेता है, 20 डेज टाइम नहीं लेता है, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे टोटल वर्क। तो आपके लिए क्या है, तरीके बहुत सारे होंगे, पर मैं बात कर रहा हूं रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग बात करूंगा, रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताऊंगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी, बोला यह जा रहा है कि ए बी से 2 गुना कुशल है। अच्छा, अगर ए बी से 2 गुना कुशल है तो आप कहेंगे कि बी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट, यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपका आ गया 2 और 1। अच्छा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 1 आ गया, तो अब अगर बोला जा रहा है कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2-1 है, आपको दिया गया टाइम का डिफरेंस, अगर टाइम का डिफरेंस दिया गया है तो किसी के द्वारा तो कंप्लीट होने का टाइम पता होना चाहिए, जो हमें नहीं पता है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 1 है तो टाइम का क्या रेशियो होगा, ये निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि आपको जो दिया गया है वो दिया क्या गया है, तो दिया गया है वो जो आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता है, तो आपको टाइम जो दिया गया है ना, टाइम का डिफरेंस दिया गया, किसी के द्वारा कंप्लीट करने का टाइम नहीं दिया है, तो टोटल वक्त तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे।
आपका तरीका होगा कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा 1 और 2, यानी इनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो 1 और 2 का होगा। अच्छा, अगर इनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो 1 और 2 का होगा तो आप बताइए ए को बी से कितना कम टाइम लगता है, तो 1 यूनिट कम टाइम लगता है। ए को बी से कितना कम टाइम लगता है, तो कितना कम टाइम लग रहा है यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 1 यूनिट कम टाइम लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कितने दिन कम लग रहा है, तो 20 दिन, यानी एक रेशियो की जो वैल्यू है ना वो कितने दिन के बराबर होगी, तो हम कहेंगे कि 20 दिन के बराबर होगी। अगर एक रेशियो 20 दिन है तो बताओ ए कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, तो 20 गुणे 1 20 दिन में, 20 दिन में ए कंप्लीट कर देता है काम को, ये हमें पता चल गया। तो टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टोटल वर्क कितना आएगा, तो आप कहेंगे टोटल वर्क बराबर ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे कि 2, ए की एफिशिएंसी 2 है और कितने दिन में कंप्लीट कर देता है 20 दिन में, यानी टोटल वर्क कितना आ जाएगा 2 गुणे 20 बराबर 40। अब ये जो वर्क है उसे कंप्लीट किससे कराना है, तो ये जो वर्क है उसे कंप्लीट किससे कराना है, बोला गया है कि वे एक साथ काम को करने में कितना समय ले सकते हैं। तो जब वे एक साथ करेंगे तो क्या रेट होगा काम को करने का, तो हम कहेंगे 2 और 1 3, यानी 3 के रेट से काम करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप डिवाइड करोगे 40 को 3 से तो आंसर क्या आएगा 13.3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करें, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन देखें तो बोला गया है ए बी से 40% अधिक कुशल है और इसलिए वह एक कार्य को बी द्वारा समान कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 24 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। वे एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय ले सकते हैं, तो हमने कहा फिर से वही काम करते हैं, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट करने का टाइम नहीं दिया गया है, टाइम का डिफरेंस दिया गया है, तो आप रेशियो निकालो। क्योंकि आपको रेशियो किस चीज का दिया गया है, तो आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, तो एफिशिएंसी का रेशियो देखो क्या है, उसका इनवर्स कर दो तो आपका आ जाएगा टाइम का रेशियो। तो आप बताइए 40% अधिक कुशल का मतलब 2/5, 2/5 कौन कुशल है, ए बी से 40% अधिक कुशल है, 2/5 अधिक कुशल है, यानी 5 होगा तो ये कितना होगा 2 अधिक 7। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 7 और 5 है तो जो टाइम लिया जाएगा समय उसका रेशियो क्या होगा, तो आप सीधा कहेंगे कि उसका रेशियो होगा इसका इनवर्स, और इसका इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 और 7 आपका आएगा। ये लग रहा है रिवर्स पर है इनवर्स, जो आप पीछे की डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितना कम टाइम लगता है, तो आप कहेंगे 2 रेशियो कम टाइम लगता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम टाइम लगता है, तो कहेंगे 24 दिन कम समय लगता है, 20 से 24 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 दिन। अगर 2 रेशियो की वैल्यू 24 दिन है तो 1 रेशियो कितना होगा 12 दिन, 1 रेशियो 12 दिन होगा तो 5 रेशियो कितना होगा 12 गुणे 5 यानी 60 दिन। तो आप कहेंगे कि 60 दिन में कौन कंप्लीट कर लेता है, ए को पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है, तो 60 दिन। तो टोटल वर्क बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे टोटल वर्क बराबर ए की एफिशिएंसी 7 है और इस 7 यूनिट जो एफिशिएंसी है उस रेट से कितना दिन में समाप्त करता है 60 दिन में, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप कहेंगे 420, 420, 7 इंटू 6 42, जीरो लगा दिया 420। अब ये जो टोटल वर्क है उस किससे काम को, उस वर्क को किससे कराना है, तो बोला गया वे एक साथ काम को पूरा करने में कितना समय ले सकते हैं। तो जब दोनों करेंगे तो 7 और 5 कितना होगा 12, 12 के रेट से करेंगे। अगर डिवाइड करें तो कितना आता है, तो आप कहेंगे 12 से 3 बार गया 36, 36 के बाद 4 36 और बचा 6 यानी 5, यानी 35 दिन आपका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, बोला गया है ए बी से 35% कम कुशल है और इसलिए वह एक कार्य को बी द्वारा समान कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 28 दिन अधिक समय में पूरा करता है। वे एक साथ कार्य को करने में कितना समय ले सकते हैं, कितना समय लेंगे। तो आपका फिर से वही काम है, वही तरीका है, वही पैटर्न है, तो डायरेक्टली करते हैं ना। ए की बी से 35% कम क्षमता है, 35% को क्या लिखते हैं, तो आप डिवाइड करके चेक करोगे ना तो ये आपका आता है 7 बटे में कितना आएगा, तो आप कहेंगे 7/20। अगर ए बी से 35% कम कुशल है, यानी कि अगर ये 20 यूनिट काम करेगा तो ये 7 कम करेगा, यानी कितना करेगा 13। ये जो रेशियो आया वो किस चीज का आया, रेशियो आया एफिशिएंसी का, क्योंकि दिया है कि ये एफिशिएंसी कि ए की एफिशिएंसी बी से
35% कम है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो टाइम का रेशियो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो डिफरेंस दिया गया है वो टाइम का डिफरेंस दिया गया है। नंबर ऑफ डेज में 28 दिन अधिक लगता है जो कि दिया गया है। तो यहां रेशियो देखें तो क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे 20 और 13। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 13 और 20 है तो आपका टाइम का रेशियो क्या आएगा, तो आपका टाइम का रेशियो आएगा 20 और 13। तो अब अगर यहां देखें कि ए को टाइम ज्यादा लगता है या कम, तो आप रेशियो के अकॉर्डिंग कहेंगे कि ए को कितना अधिक टाइम लगता है, तो आप कहेंगे कि 7 यूनिट अधिक लग रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक लग रहा है, तो 28 दिन अधिक लग रहा है। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 4 डेज हो जाएगी। तो आप बताओ 20 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। अगर एक रेशियो 4 दिन है तो 20 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी कितना, मल्टीप्लाई किया 4 से 80 दिन। यानी कि एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो आप कहेंगे 80 दिन में। अब आ जाइए क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, जिसकी एफिशिएंसी उसी का कंप्लीट करने का टाइम। ए की एफिशिएंसी 13 और ये कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो पता है 80 दिन में। तो ये हो गया टोटल वर्क, जो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1040। यानी टोटल वर्क कितना आ रहा है, तो 1040। अब इसी वर्क को कंप्लीट किससे कराना है, तो कंप्लीट वे मिलके करेंगे तो कितना होगा 13 और 20, यानी 13 और 20 कितना हुआ 33। तो 33 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ, जो कि 1040/33 है। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आए, जुड़ते रहिए मुझसे, आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।